welcome back to my new video. So this video is going to be a video जिसमें मैं तुम लोग को बताने वाली हूँ कि तुम लोग अपने बिजनेस स्टडीज के CUET एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो. एंड इफ यू डोंट नो, आई एम स्नेहा दहिया एंड आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर CUET एग्जाम्स एंड आई जस्ट गॉट डन विद माई 12th बोर्ड एग्जाम्स. एंड मतलब जस्ट तो नहीं, अभी मतलब एक हफ्ते पहले हुए हैं कंप्लीट, बट अब हमें CUET के लिए प्रिपेयर करना है. प्लस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर IPU CET एग्जाम एंड उस पर भी तुम लोग को वीडियो चाहिए थी, तो वो वीडियो प्रेटी सून आ जाएगी. मैं प्लान कर रही हूँ अभी सारी चीजें, बिकॉज वो बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है CUET से, तो उस पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मुझे. बट फिर मैंने सोचा कि जो मैंने चीजें ऑलरेडी प्लान की हुई है उस पर वीडियो डाल दूं. तो इस वीडियो में क्या होने वाला है, आई विल बी टेलिंग यू गाइस कि मैं अपने बिजनेस स्टडीज एग्जाम के लिए कैसे पढ़ने वाली हूँ, जो कि मेरा डोमेन सब्जेक्ट है CUET में. सो आई विल बी टेलिंग यू गाइस कि तुम लोग बिजनेस स्टडीज के लिए कैसे प्रिपेयर करने वाले हो, एंड तुम लोगों को मैं सब कुछ बताने वाली हूँ कि तुम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखना. प्लस मैं तुम्हें एक दो बुक सजेशन भी देने वाली हूँ जो कि PW की बुक्स होने वाली है, बिकॉज आई नो यू गाइस ट्रस्ट द मोस्ट ऑन PW बुक्स. सो आई विल बी टेलिंग यू गाइस अबाउट दैट बुक ऑल्सो. एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. तो बेसिकली जो बिजनेस स्टडीज के लिए मैं बुक फॉलो करने वाली हूँ, मतलब बिजनेस स्टडीज एग्जैक्टली फॉर बिजनेस स्टडीज नहीं, बट फॉर माय डोमेन सब्जेक्ट्स लाइक प्रॉपर कॉमर्स क्वेश्चन बैंक मैंने ले लिया है PW का. तो सामने तुम लोगों को सारी चीजें दिखा दूंगी, ठीक है, अभी आगे एक्सप्लेन कर दूंगी. तो मैंने GT के लिए, इंग्लिश के लिए और कॉमर्स क्वेश्चन बैंक के लिए PW की बुक्स ली है. सो लेट मी टेल यू गाइस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट बुक. तो यार अगर मैं कॉमर्स क्वेश्चन बैंक की बात करूँ ना, तो तुम्हें इसमें 32 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 11 पास्ट ईयर सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, और यार इसमें रियल फील आएगी. NTA लाइक क्वेश्चन बुकलेट है पूरी. और इसमें क्या क्या होगा ना, आपको CUET के पास्ट ईयर सॉल्व पेपर्स भी मिलेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन है हर एक क्वेश्चन की, चैप्टर वाइज को ट्रेंड एनालिसिस किया गया है, 32 मॉक टेस्ट है फॉर अमेजिंग प्रैक्टिस, एंड आपको OMR शीट्स भी मिलेगी ऑफलाइन एग्जाम के लिए. 11 पास्ट ईयर सॉल्व पेपर्स है. यू विल गेट अ रियल फील फ्रॉम दिस NTA लाइक क्वेश्चन बुकलेट. एंड NTA ने अलाइन किया मॉक टेस्ट पेपर्स फॉर ईच सब्जेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग ही है. एंड CUET के पास ईयर पेपर सॉल्व भी है 2023 एंड 2024 के डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, एंड विद फ्री ऑनलाइन बेस्ड कंप्यूटर टेस्ट. एंड देन जर्नल टेस्ट एंड इंग्लिश की बुक की बात करूँ तो इसमें भी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी हर एक क्वेश्चन की. एंड इसमें 10 मॉक टेस्ट पेपर है, और आगे मैं आपको हर चीज बताने वाली हूँ इस बुकलेट के बारे में भी. एंड अभी आप देखते रहना वीडियो. 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, 13 पास्ट ईयर्स के सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, 10 मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे, एंड 7 पास्ट ईयर सॉल्व ऑफ GT एंड 6 ऑफ इंग्लिश. तुम लोग ये बुक Amazon, फ्लिपकार्ट और PW स्टोर से बाय कर सकते हो. उस पर मेरा कूपन कोड लगा लेना DAH150 फॉर डिस्काउंट. तो आई होप तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये बुक्स वगैरह में क्या क्या कंटेंट होने वाला है. तो ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ एंड इन द कमेंट सेक्शन. तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे. मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि बिजनेस स्टडीज का सिलेबस क्या होता है. इसमें मैंने पूरी वीडियो बना दी है प्रॉपर, हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस के रिलेटेड मैंने पूरी वीडियो बना दी है प्रॉपर, जिसमें मैंने तुम लोग को हर चीज बताई कि तुम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हो. एंड ये मतलब कैसे प्रिपेयर नहीं, बट मैंने तुम लोग को प्रॉपर सिलेबस ऐसे ओवरव्यू कराया है एंड एवरीथिंग, एंड इंपॉर्टेंट चीजें जो तुम लोग को ध्यान रखनी है फॉर बिजनेस स्टडीज. एंड ऑल्सो मैं तुम लोग को बता देती हूँ कि तुम लोग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो तुमको ध्यान में रखनी है. एंड ऑफकोर्स तुम लोग के साथ ही पढ़ रहे हो, तो मुझे इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. प्लस हम लोगों ने अपने बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं, प्री बोर्ड्स दिए हैं, तो इससे तो आइडिया लग ही जाता है ना क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. एंड ऑल्सो अभी हमें कंप्लीटली डिफरेंट तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट हमें थोड़ा बहुत डिफरेंट तरीके से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इसमें हमारे MCQs आने वाले हैं. एंड आई नो हम लोग कितने MCQs में वीक है. कुछ होते हैं जो बिल्कुल ही प्रो होते हैं MCQs में, लेकिन आई एम नॉट द वन फ्रॉम दैट थिंग. मैं तो भाई बिल्कुल मतलब आई वुड से आई एम नॉट दैट गुड इन MCQs वाली थिंग. तो आई हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर MCQs ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर. सो बेसिकली तुम लोग को पता है सिलेबस क्या है. बुक 1 एंड बुक 2 कंप्लीट आने वाली हमारी. बुक 1 में वही सारे चैप्टर्स है, प्लानिंग, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड एवरीथिंग. एंड हमारी जो सेकंड बुक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, तो वो सारी फाइनेंस से रिलेटेड चीजें, कंज्यूमर बिहेवियर एंड एवरी. एक सेकेंड, मैंने इकोनॉमिक्स का टॉपिक क्यों बोला, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे जो कि इंपॉर्टेंट है. एंड हम लोगों को इनको ध्यान में रखना पड़ेगा, एंड हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा MCQs के रिगार्डिंग. तो मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बुक्स वगैरह बता दी, तो तुम लोग प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस को. जितने मतलब ज्यादा से ज्यादा जितने तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, बिकॉज आई एम गोना बी फोकसिंग ऑन प्रैक्टिसिंग ऑल द क्वेश्चंस. अब मैं तुमको इंपॉर्टेंट चीजें बता दी जो तुम लोग ध्यान में रख सकते हो वाइल स्टडिंग फॉर योर बिजनेस स्टडीज CUET एग्जाम. तो देखो मैंने की फोकस एरियाज यहाँ पे निकाल लिए हैं. तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. MCQs के बेसिस पे देखा जाए ना, तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आई वुड से, बिकॉज उसमें क्या होता है ना कि कई ऐसे क्वेश्चंस आ जाता है कि पर्टिकुलरली तुम्हें कोई भी सिचुएशन दे देते हैं एंड तुम्हें बोलते हैं कि ये कौन से एनवायरनमेंट से रिलेटेड है वो बताओ. तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई सोशल एनवायरनमेंट में चेंज बता दिया और तुम्हें बोलेंगे कि ये कौन से एनवायरनमेंट में चेंज है बताओ. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंज दे दिए तो बोलेंगे तुम्हें कौन सा चेंज है बताओ. ठीक है, तो इसलिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं. अगर तुम्हें कोई बुक वगैरह परचेज नहीं करनी तो तुम लोग क्या कर सकते हो, ChatGPT को बोल के तुम लोग बोल सकते हो कि बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs बता दे, तो तुम्हें वो बता देगी. ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस.
उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसमें भी तुम्हें बहुत सारी सिचुएशन दे देंगे डिफरेंट एंड तुम्हें बोलेंगे कि बताओ ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हुआ है यहाँ पे, या फिर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए जो नहीं हुआ है इस सिचुएशन में। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मार्केटिंग में जो 4 P's है, ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये वाला जो है पूरा मार्केटिंग का चैप्टर, उसमें तुम्हें बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर उसमें कौन सा 4 P's में से कौन सा मार्केटिंग मिक्स यूज हुआ है। तो तुम लोगों से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्लस अगर तुमने जो भी 12th में फॉलो की थी बुक, जैसे पूनम गांधी फॉलो की हो, तो उसके अगर तुम देखोगे ना, मतलब हर एक टॉपिक के बाद ना बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे 10 to 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इवन उसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस है कि मतलब कोई सिचुएशन दी हुई है और बोला हुआ है इसमें बताओ कौन सा पी, मतलब 4 P's में से कौन सा पी यूज हुआ है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो तुम लोग पूनम गांधी वगैरह से भी पढ़ लेना, मतलब नॉट अ बैड आइडिया आई वुड से, बिकॉज हमें तो यार ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है ना। सिलेबस तो सेम है ना, बस एमसीक्यूज आएंगे। इट्स जस्ट दैट कि हमारा पैटर्न चेंज हो गया है कि मतलब हमने अभी बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव पेपर दिया है, अब हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। तो इट्स लाइक तुम पढ़ो वैसे ही जैसे तुम लोगों ने बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ा था। बहुत बड़ी हाइप नहीं है भाई कि सीयूईटी कुछ नहीं है भाई, एमसीक्यूज आएंगे बस, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है। इट्स जस्ट दैट जिसके बाद जर्नल टेस्ट है, और मतलब हाँ जर्नल टेस्ट है तो उनको थोड़ा ज्यादा टेंशन है, इंक्लूडिंग मी। मेरे दिमाग में भाई टेंशन भरी हुई है फॉर जर्नल टेस्ट, बट इट्स फाइन। अगर हम और सब्जेक्ट्स देखें तो इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, जितना आई थिंक मैंने कर दिया होगा। आई एम सो सॉरी अगर तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ है। अदरवाइज आई वांटेड कि तुम लोगों को थोड़ा रिलीफ दे दूं। मैं हर दिन वीडियो डाल रही हूँ भाई साहब। आई एम शॉक्ड बाय माई कंसिस्टेंसी, बट नहीं, मैं शॉक्ड भी नहीं हूँ क्योंकि मैं बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे भी भाई बहुत एक्टिव थी। तुम लोग बस सपोर्ट करते रहो तो बस मुझे बड़ी खुशी होती है। एंड आप प्लीज मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लेना, उसमें मैं अपडेट्स वगैरह देती रहती हूँ। एंड उस पर मैं क्या कहते हैं नोट्स वगैरह भेज दूंगी अगर तुम लोग को चाहिए तो। जो भी डाउट है वो सब कमेंट कर दो इन द कमेंट सेक्शन ऑब्वियसली। एंड यू गाइस कैन आल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। आई एम ऑन इंस्टाग्राम फाइनली, एंड यू गाइस कैन गो एंड फॉलो मी देयर। लिंक मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, सो गो एंड फॉलो मी राइट देयर। ओके, बाय।